एक बड़ा दुर्घटना हादसा हुआ है जिसके अंदर कई लोग क्या कहना चाहिए इसके बारे में? बहुत बड़ी घटना है हमारे शहीदों के लिए, जिसमें हो सकता है 5-7, अभी तक तो 5 की रिपोर्ट है, उसके बाद और भी कैजुअल्टी हो सकती हैं जो लोगों ने बताया सीरियस है। इससे बड़ी घटना नहीं घट सकती। और घटना का कारण कुछ कर्मचारी के मालिकों की भी रही, जैसे इन्होंने बताया अभी बाहर ताला लगा था, अगर ताला ना लगता तो हो सकता है उसमें जाने बच सकती थी। और दूसरा कारण प्रशासन का 1.5 घंटे बाद जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है 1.5 घंटे बाद आना और एम्बुलेंस भी 1 घंटे बाद आना, ये आपको अपना ये दिखाता है कि वे प्रशासन की बहुत बड़ी कमी रही है। मैंने तो आज कहा है डीसी साहब को, इनके आर्थिक जो सहायता है माननीय मुख्यमंत्री को से 50-50 लाख रुपया इनको मिलना चाहिए। और शहीदों में जब हॉस्पिटल है तो यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था भी जरूरी है। लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर नहीं है शहीदों में तो हॉस्पिटल क्यों बना है? अगर हॉस्पिटल बना तो उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था सही होनी चाहिए। डॉक्टरों की व्यवस्था का भी कारण रहा कि इनको रोहतक भेजा गया, कानपुर भेजा गया, ये हिसार ले गए जो लोग ले जा सकते थे, या जींद। तो अभी डीसी साहब से बात हुई है, एम्बुलेंस यहाँ कम बताई, मैंने कह दिया भाई यहाँ सब लोगों की मांग थी कि एक एम्बुलेंस एमपी लैंड से यहाँ 1 महीने के अंदर आ जाएगी। मैंने 15 दिन कहा, लेकिन वो कह 1 महीने के अंदर हम यहाँ भेज देंगे। और एक फायर ब्रिगेड के लिए भी कहा एक गाड़ी 24 घंटे शहर में रहनी चाहिए शहीदों में। मान लो हमारे पास 2 है या 3 हैं, 2 बाहर जा सकती हैं। और प्रशासन पर समय था, 20 मिनट लगते हैं पानीपत से यहाँ आने में एम्बुलेंस उसको फायर ब्रिगेड की गाड़ी को 20 मिनट जिनसे लगती है मुश्किल से, क्योंकि रोड ठीक है अब तो आ सकती थी। लेकिन क्या कमी रही, फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1.5 घंटे बाद आई, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत बड़ी इसमें सारी हमारी जो माताएं बहनें जो काम करती थी, वो गरीबी की रेखा के नीचे काम करने वाली महिलाएं थी, उनके परिवार का लालन पोलन भी हुई अपनी इसी तनख्वाह से वो करते हैं। तो निश्चित तौर पे इससे बड़ी घटना नहीं घट सकती। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से और जिला प्रशासन से भी मैंने ये मांग करी है कि तत्काल इनकी जो सहायता राशि बनती है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50 लाख रुपए एक मृतक के परिवार को मिलना चाहिए। घायलों को 5 लाख रुपए की मदद तत्काल मिलनी चाहिए, क्योंकि घायल जो अब हॉस्पिटलों में हैं उनको तो साथ के साथ पैसा देना है। तो 5 लाख की मैंने मांग की है। जिला प्रशासन से डीसी साहब से मेरी बात हुई है और 50 लाख की जो आर्थिक सहायता है वो हरियाणा सरकार कर सकती है, जो मुख्यमंत्री का जो कोष होता है उससे वो सहायता दे सकती है। जी, घायलों को इलाज में क्या मदद मिली? 5 लाख रुपए की मदद प्रत्येक घायल। देखिए, अगर अवैध रूप से तो प्रशासन की कमी है। प्रशासन शासन को देखना चाहिए कि किस पे लाइसेंस है, या वो अग्निशमन या अग्नि बुझाने वाले यंत्र लगे हैं या नहीं लगे हैं, उनकी सबकी व्यवस्था देखनी चाहिए। और फिर आपके माध्यम से शहर से बाजार से दूर होनी चाहिए इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ हैं। बड़े बड़े पटाखा व्यापारियों के नाम इसमें आए हैं, होली बीत चुकी है, अब जुलाल बनाने का क्या फायदा था? क्या सीआईडी से था? अब आप स्वयं समझदार हैं। मैंने कहा ना, प्रशासन और सरकार का तंत्र कमजोर है। सरकार काम करने में असफल रही है। पूरा हरियाणा और शहीदों जैसा हमारा जो कस्बा, हमारी जो तहसील है, मंडी है, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा तो आप लोग कहेंगे यार ये विपक्ष के इसलिए बोल रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, आग बुझाने के यंत्र नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस है नहीं, तो काहे का तंत्र है ये? कहते हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्या पहले से सूचना नहीं थी इस बात की रियासी इलाके में? भाई वो उनका काम है, सरकार में है, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पकड़ के कार्रवाई भी हो, सरकार भी तो कुछ करे। जिसके घर से चला गया वो वापस तो आ नहीं सकता। उनके परिवार को उठाने के लिए, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपया ऊपर दे दे तो उनकी अच्छी बात है। लेकिन मेरी मांग है प्रत्येक मृतक के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि सरकार को देनी चाहिए। कोई भी हादसा हो जाता है उसके बाद जांच शुरू हो जाती है। आप भी लोकसभा के सदस्य हैं, क्या वहाँ पर ये उठाएंगे कि पहले से जांच हो? पहले से बिल्कुल उठाएंगे। और विधानसभा में सुभाष जी ने कहा है जितने हमारे एमएलए हैं वो सारे इस आवाज़ को उठाने का काम कल से ही करेंगे। मैं माननीय हमारे जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, श्रीमान हुड्डा साहब से भी कहूँगा कि इस आवाज़ को वहाँ उठाएंगे। हादसे के 2 घंटे बाद भी स्थानीय प्रशासन बहुत लेट पहुंचा, चाहे एसडीएम की बात हो चाहे तहसीलदार की बात हो, लेकिन 3 से डीसी साहब पहुंच गए, लेकिन बॉडीज नहीं पहुंची। क्या मानते हैं, मिली भगत थी कोई व्यापारी के साथ? भाई मैं ये बात, मुझे जानकारी नहीं है किस टाइम पहुंचे। आपने बताया,
लेकिन उनकी बड़ी भारी गलती है, उनको टाइम से सबसे पहले पहुंच जाना चाहिए था। मुझे यहाँ के प्रधान जी अपनी बस्ती के थे, वो बता रहे थे कि भी पुलिस शायद इंस्पेक्टर एक पहुँच गया था पहले। सिटी थाना बिल्कुल कुछ ही कदम पे दूरी पे था, लेकिन वहाँ के लोगों ने आरोप लगाया कि एक दिन बाद लोग SHO की तो ये कह रहे कि टाइम से पहुंच गया था, सिर्फ एक के कल हमने वहाँ कवरेज की थी। ये जो साक्षी था ना, सबसे पहले पहुंचने वाला प्रधान जी कह रहे थे अंदर। हाँ, वो बता रहे थे, लेकिन नहीं पहुंचे तो उसकी MP साहब ने आपको सारी बातें बता दी। हम इसको विधानसभा में उठवाएंगे। MP साहब कल से लोकसभा का सेशन है, वहाँ भी उठाएंगे। और हमने 50 लाख रुपए जो मृतक है कम से कम है, कम से कम है, और ज्यादा हो जाए तो और ज्यादा अच्छा है। मांग उठाएंगे परिवार के एक सदस्य एक सदस्य को नौकरी दी जाए। भाई मैं जो कर सकता हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो मैं सारी तो यहीं लगा देता। मेरे को जो राइट है भाई, हम हॉस्पिटल में दे सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी दे सकते हैं, और ये एम्बुलेंस की मैंने घोषणा कर दी है, वो 1 महीने में आ जाएगा। खबर चली थी कि सांसद के कोर्ट में 30-30 लाख रुपए की 30 नहीं, सांसद में तो 30 लाख है ही नहीं भाई, ये तो किसी ने गलत चला दी। मैंने मांग करी थी कल, मांग की 50 लाख की, और यहाँ देख के तो और जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, जिनकी रोटी रोजी मजदूरी से चलती थी, आटा अपनी मजदूरी से लेते थे, उन परिवारों के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। और हमें भी अगर कोई रास्ता मिलेगा तो मैं भी करूँगा इसमें, नहीं तो अपनी जो 6 से मेरी तनख्वाह है, लाख सवा लाख रुपये महीना मिलता हम लोगों को, उसमें भी किसी गरीब के बच्चे होंगे, पढ़ाई का, फीस का या राशन का, वो देख के जो सुभाष जी को मैं बता दूंगा, 5-4 दिन में तत्काल उसकी व्यवस्था करेंगे।